उत्तराखंड में सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ सरकारी विज्ञापनों में। धरातल पर हर चीज के लिए यहाँ की जनता जूझ रही है। लग रहा है जैसे यहाँ की सरकारों ने जनता को उनके ही हाल पर छोड़ दिया है। मानो उत्तराखंड की सरकार सिर्फ शहरों के नाम बदलने तक ही सीमित हो गई है, या ये कहें कि सिर्फ नाम बदलने को ही विकास समझ बैठी है। अभी हाल ही में जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह जोशीमठ के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, उससे सरकार को मानो कोई मतलब नहीं रह गया है। पहले भूदसाव और अब प्यास से यहाँ की जनता बेहाल है। इस भीषण गर्मी में यहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और एक दूसरे के दुश्मन बनते चले जा रहे हैं, और सरकार मानो नाम बदलकर अपनी पीठ थपथपा रही है। यही हाल प्रदेश के दो अन्य जिले उत्तरकाशी और पौड़ी की कई जगहों में देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी और जोशीमठ दोनों ऐसी जगह हैं जहां से दुनिया की प्यास बुझाने वाली नदियां निकल रही हैं, लेकिन वही की जनता पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। सरकार हर घर नल और हर घर जल का जो दावा कर रही है और प्रचार बड़े बड़े इश्तिहारों से कर रही है, वो योजना कहां है? अगर सरकार ने हर घर जल पहुंचा दिया है, तो फिर ये लोग पानी के लिए आंदोलन क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब तो यही हुआ कि सरकार के दावे सिर्फ हवा हवाई हैं और कुछ नहीं। उत्तरकाशी में यमुना नदी किनारे बसे नगर पालिका बड़कोट में नगर वासियों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ पेयजल संकट गहराता जा रहा है, लेकिन यमुना नदी से बड़कोट तक प्रस्तावित पंपिंग योजना सर्वे से आगे नहीं बढ़ पाई है। चार धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव बड़कोट में गर्मी की शुरुआत के साथ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ नगरवासी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। बड़कोट में पेयजल समस्या से निपटने के लिए जल निगम ने वर्ष 2018-19 में यमुना नदी से बड़कोट तक पंपिंग योजना का सर्वे किया था। इसमें बड़कोट गांव वासियों को भूमि का प्रतिकर भी मिल गया, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अभी तक योजना पूरी नहीं हो पाई। 6 जून से यहाँ के स्थानीय लोग पानी की अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। यही हाल अभी बद्रीनाथ धाम से कुछ ही किलोमीटर पहले पड़ने वाले जोशीमठ का भी है। उत्तराखंड के जोशीमठ में बीते 2 महीनों से भारी जल संकट है। यहाँ हालात इतने खराब होते चले जा रहे हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। अब लोग पानी के लिए एक दूसरे की जान की परवाह भी नहीं कर रहे। मामले की जानकारी जिला कलेक्टर को होने पर उन्होंने समस्या का समाधान करने के लिए अधिकारियों को भेजा, लेकिन गांव वाले किसी की एक बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं। समस्या तो अब इतनी खतरनाक हो गई है कि प्राकृतिक स्रोतों पर जिन गांव का अधिकार है, उन गांव के लोगों ने नगरीय क्षेत्रों में पानी की सप्लाई सुचारू करने से मना कर दिया है। यहां तक कि पानी के पाइप लाइनों को स्वयं खोलकर हटा दिया गया है। जोशीमठ के परसारी इलाके से जोशीमठ नगर की 30,000 आबादी के साथ साथ भारतीय सेना, आईटीबीपी, जल विद्युत परियोजनाओं और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पानी की सप्लाई होती है, लेकिन पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से पानी की सप्लाई सुचारू नहीं हो पा रही थी। जल संस्थान के द्वारा वर्तमान समय में नई पानी की लाइन बिछाई जा रही है, तो वहीं इस बीच परसारी गांव के लोगों ने नई पेयजल लाइन के निर्माण को रोक दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके जल जंगल जमीन पर सबसे पहले उनका अधिकार है। एक और जहां गांव के लोगों को पानी की एक बूंद नहीं मिल रही है, तो वहीं विभाग पूरे पानी को नगर क्षेत्र में पहुंचा रहा है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है और लोगों ने पाइपलाइनों को हटा दिया है। जब इस बात की जानकारी जोशीमठ के उप जिला अधिकारी को मिली, तो उन्होंने अधिकारियों को समस्या के समाधान के लिए कहा, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बीच समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का गुस्सा भी अपनी जगह जायज है कि जब उनके स्रोतों का पानी शहरों में भेज दिया जाएगा तो उनका क्या होगा। कमाल की बात यह है कि यमुनोत्री धाम से पहले पड़ने वाला बड़कोट और बद्रीनाथ धाम से पहले पड़ने वाला जोशीमठ दोनों ही बड़ी नदियों के करीब है, लेकिन सरकार आज तक इनके लिए कोई ऐसी पंपिंग योजना नहीं बना पाई कि इन लोगों की परेशानी हमेशा के लिए दूर हो पाती। इससे पता चलता है कि उत्तराखंड की सरकार के पास कोई दूरदर्शी सोच नहीं है। सिर्फ विज्ञापनों में हर घर तक जल और हर घर तक नल पहुंचा है। कई जगहों पर तो सरकार नल पहुंचा चुकी है,
लेकिन उस नल से निकलने वाले जल का किसी को कुछ पता नहीं कि कब आएगा और यहाँ के प्यासे लोगों की प्यास कब बुझाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपके इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।